हेलो गाइस, आज का टॉपिक है मेरा हिंदी का समास का कि समास किसे कहते हैं। तो छात्रों आइएगा और क्लास कीजिएगा। जैन चौधरी आज लेट हो गए बेटा, टाइम से आ जाओ। कोई बात नहीं, बैठ जाइए बेटा। तो देखिएगा, समास जिस प्रक्रिया में दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं उसे समास कहते हैं। आगे इन समास को मैं ट्रिक के माध्यम से आपको समझा देता हूँ। 4 लाइन की पंक्ति है और इसको आप रट लेंगे, याद कर लेंगे तो समास के 6 भेद आपको कंठस्थ हो जाएंगे, याद हो जाएंगे और देखते ही आप आंसर बता देंगे, क्योंकि बोर्ड में आपको 2 नंबर पक्के यानी निश्चित तरीके से आपको मिलेंगे। तो ट्रिक देख लीजिएगा क्या है और उसके एग्जाम्पल भी बताऊंगा। तो कैसे कैसे हैं। तो आपने अभी तक मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिएगा। ऐसी यूट्यूब पर कोई अन्य वीडियो नहीं मिलेगी। तो देखिएगा कैसे है। द्वंद्व में और छिपे, द्विग में गणना पद आवत है, बीच में कारक चिन्ह छिपे, तत्पुरुष समास कहावत है। आगे क्या है। अव्यय में अव्ययी भाव रहे, कर्म धारय में विशेषण बतावत है, बहुव्रीहि में अन्य पद प्रधान रहे, इसमें न कोई और पद आवत है। बहुत सिंपल सी एक पंक्ति है और अच्छे से याद हो जाती है। जैसे कि धुंध में और छिपे, द्विग में गणना पद आवत है, बीच में कारक चिन्ह छिपे, तत्पुरुष समास कहावत है। इस तरीके से आप बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। तो देखिएगा अब हम किस तरीके से समझाते हैं कि एग्जाम्पल देख लीजिएगा। ये कह रहा है द्वंद्व में और छुपे, यानी ये द्वंद्व समास। ये कह रहा है और छुपे, द्वंद्व में क्या छिप रहा है, और छिप रहा है। जैसे कि राम लक्ष्मण, अब ये राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, इसका एग्जाम्पल हो गया। जैसे कि माता पिता, माता और पिता, तो यहां पर हम देख के बता सकते हैं। और इसका विलोम भी होता है। जैसे कि आपने चाचा भतीजा, तो उधर चाचा है उधर भतीजा है, रात दिन दिन रात, तो कहां उसका विलोम जरूर मिलेगा। तो बात क्या है, द्वंद्व में और छिपे, तो यहां पर और छिपा हुआ है, तो राम लक्ष्मण। देखते ही आप बता देंगे क्या है, द्वंद्व समास है। आगे दिया है, क्या दिया है, द्विग में गणना पद आवत है। द्विग, द्विग समास, गणना जहां पर काउंटिंग की जाती है, गिनती होती है, वहां पर द्विग समास। जैसे दुनाली, एक बंदूक है उसकी 2 नाल है, तो हम कह सकते हैं कि ये 2 नाल वाली क्या है, बंदूक है, द्विग समास है। जैसे चौराहा, यानी 4 राष्ट्रों का एक समूह, उसे हम चौराहा कह देते हैं। जैसे नवरात्रि, उस प्रकार से हम बता देंगे जहां पर गणना हो रही है, काउंटिंग हो रही है, द्विग समास है। आगे कह रहा है कि बीच में कारक चिन्ह छिपे, तत्पुरुष समास कहावत है। जैसे बीच में कारक चिन्ह छिपे, यानी तत्पुरुष समास क्या है, गगन चुम्बी, यानी गगन को चूमने वाला क्या है, गगन चुम्बी। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि तत्पुरुष समास यहां पर है। आगे दिया है, अव्यय में अव्ययी भाव रहे, कर्म धारय में विशेषण बतावत है, यानी अव्यय में अव्ययी भाव रहे। ये कौन सा समास हुआ, अव्ययी भाव, यथाशक्ति, यानी शक्ति के अनुसार। तो इसमें क्या है, अव्यय, इसमें भाव प्रकट हो रहा है। ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि ये कौन सा है, यथाशक्ति। कौन सा है, अव्ययी भाव समास है। आगे कह रहे हैं, कर्म धारय में विशेषण बतावत है। कर्म धारय में, जैसे कि ये समास कर्म धारय समास, यानी जिसकी एक विशेषता बताई जाती है। जैसे पीताम्बर, अंबर कैसा है, पीला है, यानी आगे और जैसे कि बहुत सारे इस तरीके से जहां पर विशेषता बताई जाती है वहां पर कौन सा होगा, कर्मधारय समास होगा। आगे बेटा ये देख रहे हैं कि बहुव्रीहि में अन्य पद प्रधान रहे, इसमें ना और कोई पद आवत है। बहुव्रीहि समास क्या है,
यानी इसका एग्जाम्पल है घनश्याम, घन के समान श्याम। ऐसे हम पहचान कर सकते हैं कि ये बहुव्रीहि समास है। तो अभी तक छात्रों आपने मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो लाइक कर लीजिएगा। मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ और यूपी बोर्ड में 2 नंबर आपके पक्के निश्चित